कोई बात। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या है, सुनो मेरी बात को ध्यान से। लाम अरे बात नहीं। अब तुम ये बताओ लाइन कहाँ ड्रॉ करेंगे? सबको दिख रही है लाइन यहाँ ड्रॉ होगी, है ना? सेम वही हो गया प्यारे बच्चों कि यहाँ जो पॉइंट है वहाँ प्रेशर और यहाँ पॉइंट है जो प्रेशर क्या हो जाएगा सेम। यहाँ ए मान लो और यहाँ क्या मान लो बी, तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बी। बताओ क्या गलत बोल दिया क्या यार? मैं बोला क्या? अब सुनो, बोला तो सही में, गलत नहीं बोला। ये देखो, हाँ ये यहाँ पर ये क्या है पी नॉट और ये यहाँ पर क्या है पी नॉट। समस्या ये है कि यहाँ डबल हो गई, डबल डेंसिटी आ गई, ऑयल भी आ गया और वो आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका निकालेंगे पहले। तो ये क्या हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच। तो रो किसका? रो ग्लिसरीन का, तो रो जी, और ये क्या हो जाएगा जी, और एच कितना हो जाएगा 0.1। नहीं आई बात समझ में? अब यहाँ समझो बेटा, अब यहाँ पर क्या है दो आ गए और यहाँ पे कितने आ गए दो। तो देखो पी नॉट तो आई, इसका अलग निकालेंगे और इसका क्या लेंगे अलग। तो ये वाली जो आई ना, क्योंकि टोटल थी 0.1, अरे यार यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी है 0.1। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगी 0.1 माइनस एच, ये वाली मतलब किसकी हाइट है? मरकरी की हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा पी नॉट प्लस, अब बताओ रो किसका आएगा ऑयल का, और जी और एच किसका आएगा ऑयल का, और प्लस अब बताओ रो किसका आएगा मरकरी का। अरे इसको दो जगह बांट दिया अपन ने, है ना? कल भी किया था ऐसा। तो मरकरी का कितना हो जाएगा एच जी और जी, और ये कितनी हो जाएगी बेटा 0.1 माइनस एच। बताओ यार समझ में आया कि नहीं? अब इस पूरी इक्वेशन से वैल्यू पुट करके एच की वैल्यू निकालनी है बस, ठीक है? अब तो कर लोगे आप, वैल्यू पुट करनी है बस पी नॉट की, तो कट ही जाएगा। और एक तो रो जी की वैल्यू पुट करनी है, रो नॉट की करनी है, रो एच जी की करनी है, और यहाँ से स्मॉल एच को सॉल्व करके निकाल लोगे। इसका जो आंसर है वो कितना आएगा 0.09 के आसपास आ जाएगा, है ना? इस तरीके से ना बेटा। चलो गुड, वेरी गुड। तो इसका मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में तो आया आप लोगों को। पाओगे आगे? अब हमें ना थोड़ा सा पैटर्न और सीखना पड़ेगा, लेकिन जितना सीखा देखो हमने दो चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ी। डेंसिटी को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, हमने उसके बाद प्रेशर को बहुत अच्छे से पढ़ा। अब प्रेशर में कुछ चीज़ें हैं वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना बेटा, कुछ चीज़ों को हम अलग तरीके से कंसिडर अब कर रहे हैं। एक टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, देखो क्या पढ़ रहे हैं देखना बेटा, प्लीज़ ध्यान देना सब बच्चे। बायोंट फोर्स, नाम सुना है क्या आपने? बायोंट फोर्स का, अब थ्रस्ट फोर्स का किसी के दोनों का नाम नहीं सुना? 10th में आता है ना, बायोंसी नहीं आती क्या? उत्प्लावक बल। चलो छोड़ो कोई छोड़, दो बार में बोल चुका बायोंट फोर्स, अब थ्रस्ट फोर्स। सुन लिए? एक बार और सुनो, अब थ्रस्ट फोर्स बायोंट फोर्स सुन लिए? ठीक है, अब सुनो ये क्या होता है बेटा। आपको एक चीज पता है कि आपने एक चीज़ तो सुनी होगी कि मान लो कोई पानी के अंदर एकदम से कूद जाए तो एक बार वो वापस ऊपर आता है ना? फिर परमानेंट ही ऊपर चला जाता है मतलब नीचे जाने के बाद परमानेंट कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से बेटा, होता क्या है कि कोई भी बॉडी जो है ना वो लिक्विड के अंदर एंटर होती है। अगर कोई भी बॉडी लिक्विड के अंदर क्या होती है बेटा एंटर होती है, तो जो बॉडी के नीचे जो है ना, बॉडी के नीचे जो लिक्विड है उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। बोलो प्यारे बच्चों क्या बोला मैंने? बॉडी के नीचे का जो लिक्विड है ना उसके ऊपर क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। उस फोर्स को बोलते हैं बायोंट फोर्स, या फिर उसको बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। बोलो क्या बोलते हैं उसको? अपथ्रस्ट फोर्स या बायोंट फोर्स। बताओ क्या नाम याद रह जाएगा बेटा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब आप यहाँ पे समझना कि उस फोर्स को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, उस फोर्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब समझो मेरी बात को ध्यान से, सिंपल सी बात ये है, थोड़ा सा इसको समझाऊं मैं डिटेल्स में। तो जैसे कि मान लो ये कोई लिक्विड है प्यारे बच्चों ना, क्या है ये? लिक्विड है ना, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है। अब बताओ यहां पर अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, मान लो ये वाला ऑब्जेक्ट है ना, बोलो क्या बेटा? ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, ये वाला ऑब्जेक्ट इसके अंदर आएगा, तो बताओ ये अपनी बराबर जगह का पानी हटाएगा। तो जो पानी हटने वाला है या जो लिक्विड हटने वाला है ना अपनी, अरे यार तभी तो ये इसके अंदर जा पाएगा। आपको बताइए लिक्विड कहाँ जाएगा? ऊपर आ जाएगा इस गोले के नीचे जाते ही। कारण क्या हुआ कि इस गोले के नीचे जो लिक्विड था ना उसके, इसने गोले ने क्या किया, उस लिक्विड को क्या कर दिया? हटाया। लेकिन वो लिक्विड भी आपको पता है आसानी से थोड़ी हट जाएगा। अरे वो लिक्विड भी आसानी से थोड़ी हट जाएगा। उसने पूरी कोशिश की उस पर क्या लगाने का? फोर्स। मतलब वो तो ये चाहता है नहीं तेरे को मैं आने ही नहीं दूंगा नीचे, मेरी जगह मैं ही बैठूंगा, मेरी जगह मैं ही बैठूंगा। अब लेकिन मजबूरी है, ये क्या है थोड़ा भारी है,
इसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, और लिक्विड की डेंसिटी क्या रह गई, कम रह गई, तो इसको तो नीचे जाना ही होगा और उस पानी को हटना ही पड़ेगा, उस लिक्विड को हटना ही पड़ेगा। लेकिन वो लिक्विड क्या करता है, इसके नीचे का जो लिक्विड है ना प्यारे बच्चों, ये वाला लिक्विड आप देख पा रहे हो, ये वाला लिक्विड इसके ऊपर के साइड में एक फोर्स अप्लाई करता है, ये वाला एक फोर्स अप्लाई करता है, ये वाला ऊपर इसके साइड में। तो इस फोर्स को ही हम बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। बोलो क्या बोलते हैं बेटा इसको, अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। बताओ क्या ये याद रह गया कि अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है ना कि इसको कैलकुलेट कैसे करें, इसको कैलकुलेट कैसे करें, अपथ्रस्ट फोर्स को कैलकुलेट कैसे करें। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है m स्टार g। इसका फॉर्मूला क्या होता है, m स्टार g अपथ्रस्ट फोर्स का। अब लेकिन खास बात यह है कि m स्टार कैसे निकालें, m स्टार कैसे निकालें। तो ध्यान रखना अपथ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला डायरेक्ट आप याद रखना बेटा, अपथ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा बेटा डेंसिटी, वॉल्यूम और जी, ये अपथ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला हो। बोलो क्या हो गया, रो वी जी। लेकिन खास बात इसको रट के रखना आप कि जो रो लेंगे ना, ये तो लेंगे लिक्विड का, बोलो रो किसका लेंगे, और वी लेंगे वॉल्यूम जो है ना वो लेंगे बॉडी का, ऑब्जेक्ट का। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और जी तो आपको पता ही है। बताओ बेटा अपथ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो बेटा, रो वी जी, रो वी जी। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या बेटा, क्या होगा बोलो बेटा, रो वी जी, रो वी जी। रो किसका लेंगे, लिक्विड का, जो भी लिक्विड होगा, और वॉल्यूम, ये कौन सा वॉल्यूम है, जो बॉडी है ना जितना वॉल्यूम हटाएगी ना वो वाला वॉल्यूम है। बताओ ये वाला कौन सा वॉल्यूम बेटा, बॉडी अंदर आएगी तो अपनी बराबर जगह तो करेगी ना यार। अरे यार तुम समझो, जब वो लिक्विड के अंदर जाएगी तो अपनी बराबर क्या करेगी, जगह तो करेगी ना यार। तो अपनी बराबर जगह करने के लिए अपनी बराबर का वॉल्यूम को क्या करेगी, वो हटाएगी। अब सुनो मेरी बात, अब लिक्विड का कितना वॉल्यूम हटा, तो लिक्विड से तो कैलकुलेट करना क्या है, कॉम्प्लिकेट है। लेकिन हम ये कह सकते हैं जितना वॉल्यूम वाटर का है, सॉरी जितना वॉल्यूम बॉडी का है उतना ही वॉल्यूम किसका हटा, लिक्विड का हटा। तो ये वॉल्यूम किसका लेते हैं हम, बॉडी का। अब इसको डायरेक्ट याद रख लो, समझ में आए तो बहुत बढ़िया बात है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए कि अपथ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, रो वी जी। और रो जो है ना बेटा, रो लिक्विड का आएगा, वॉल्यूम किसका आएगा बेटा, बॉडी का आएगा, और जी तो सर्वविदित है। बताओ बात समझ में आ गई क्या। तो ये आपके किसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा, अपथ्रस्ट फोर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या हो गया बेटा, क्लियर हो गया। आगे मेरा समझे। और एक बात बताओ, वॉल्यूम जितना पार्ट बॉडी का डूबा ना, वॉल्यूम उतना ही लेना है भाई। अरे ये वॉल्यूम किसका है, बॉडी का। कौन सी बॉडी का, जो लिक्विड के अंदर है, इनसाइड, ऐसा लिख दो ना, इनसाइड लिक्विड है ना, इनसाइड लिक्विड। अब कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि पूरी बॉडी अंदर गई नहीं। अरे पूरी बॉडी अंदर गई नहीं, और आपने बोला कि सर आपके दिशा निर्देशों के अनुसार हमने क्या किया, रो वी जी। देखो जो वॉल्यूम है ना, आपने बोला था बॉडी का लेना है, हमने ले लिया। अरे भाई पूरी बॉडी तो अंदर गई नहीं, पूरा ऑब्जेक्ट तो अंदर गया ही नहीं। जितना ऑब्जेक्ट अंदर गया केवल और केवल वॉल्यूम उसी का आपको लेना है। बताओ बात समझ में आ गई क्या बेटा। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपको पता है नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। नेट फोर्स कितना होता है, जीरो। अब मान लो वो मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स को कंबाइन करना चाहे क्वेश्चन के अंदर, बताओ किस किस को बेटा, मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स को कंबाइन करना चाहे तो मैकेनिक्स के अंदर हम जनरली 5 फोर्स देख के आए। मैकेनिक्स के अंदर हम जनरली कितनी फोर्स देख के आए, 5 फोर्स। फ्रिक्शन की बात की है हमने वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की हमने वहाँ पे टेंशन फोर्स की बात की हमने वहाँ पे नॉर्मल फोर्स की बात की हमने वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स की बात की है। तो 5 फोर्स हम मैकेनिक्स में देख के आए। अब हमें छठा फोर्स भी देखना पड़ जाएगा, अगर मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स को क्या करता है, वो कंबाइंड करता है। तो हम नजरें रखेंगे 6 फोर्स पे। छठा फोर्स कौन सा, अपथ्रस्ट फोर्स। अरे यस और नो। तो हम 6 फोर्स पे क्या करेंगे बेटा, दिमाग लगाएंगे। अब सुनना, ऐसा ही एक क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारे बहुत अच्छे तरीके से जो है चीज़ें वो क्यों बेटा क्लियर हो जाए, मज़ा आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो सुनना ध्यान से, पहले दो एग्जाम्पल में इसलिए छोड़ रहा हूँ, ये पास्कल लॉ पर आधारित है। किस पे आधारित है, पास्कल लॉ। अभी बता दूंगा मैं आपको, आप लोड ना ले, है ना। अब सुनो, पहले हम एक एग्जाम्पल करते हैं, मस्त एग्जाम्पल है 26। इसके बाद में वो तो छोटे ही हैं, 24 और 25। तो 26 में देखो ये क्या बोल रहा है, ए ब्लॉक ऑफ ब्रास ऑफ मास 0.5 kg एंड डेंसिटी। एक ब्लॉक है बेटा, क्या है बेटा, एक ब्लॉक है ना।
इसका ये ब्लॉक जो है ना ये ब्रास का है, बताओ किसका है बेटा, ये ब्रास का है। और इसका जो है ना डेंसिटी मास दे रखा है प्यारे बच्चे 0.5 kg। बताओ मास कितना दे रखा है बेटा, इसका 0.5 kg दे रखा है। मास के बाद बोलो क्या दे रखा है, क्या क्या गिवन है, देखो मास गिवन है बेटा, मास के बाद में डेंसिटी गिवन है। तो प्यारे बच्चों डेंसिटी कितनी गिवन है, बोलो फटाफट बोलो, 8 × 10⁻3। बोलो कितनी है, 8 × 10⁻3। और ये ऐसा ही सिस्टम है बेटा, बॉडी का कभी भी मास की बात आए तो आप उसको सिग्मा से डिनोट करो। बताओ किससे डिनोट करो बेटा, सिग्मा से डिनोट करो। ये किसका मास है, बोलो बेटा, बॉडी का मास है, सॉरी डेंसिटी है। सुनो, डेंसिटी सिग्मा और रो, दो डेंसिटी में डिनोट करूंगा। रो मतलब लिक्विड की है और सिग्मा मतलब किसकी है, बॉडी की है। आप समझ जाना। आगे बोल रहा है व्हाट विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग इफ द ब्लॉक इज कंप्लीटली इंप्रेस्ड इन वाटर। अब सुनो, यहां पर ये टेंशन पूछ रहा है। बोला क्या पूछ रहा है, टेंशन। मतलब कहने का मतलब क्या है, अब समझना ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पूरी बात समझो आप क्वेश्चन की। ये बोल रहा है कि हमारे पास में जैसा कि एक टैंक है वाटर का, बताओ किसका है, वाटर। इसके अंदर भरा हुआ है साहब वाटर। बताओ क्या भरा हुआ है बेटा, वाटर भरा हुआ है। बोलो क्या बच्चों बात समझ में आ गई क्या, बताओ क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। अब ये बोल रहा है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताओ, रेड पेन ले लें। सुनो, ये बोल रहा है कि इसके अंदर है ना एक ऑब्जेक्ट को डुबोया जाता है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये ऑब्जेक्ट है। बोलो ये क्या है बेटा, ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट दे दिया अपने को, अच्छा ये भी होना था क्या, ये ऑब्जेक्ट है और इसको एक रस्सी से बांध के डुबोया गया है। बताओ इसको किससे बांध के, रस्सी से बांध के डुबोया गया है। इसको रस्सी से बांध के क्या किया। चलो प्यारे बच्चों देखो क्वेश्चन बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स को मिक्स। बताओ इसमें क्या किया है, मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स को मिक्स। अब बताओ ये किसका पार्ट है, स्ट्रीम ब्लॉक किसका पार्ट है, मैकेनिक्स का, और ये लिक्विड किसका पार्ट है, फ्लूइड मैकेनिक्स का। इन दोनों को कंबाइन कर दिया। ये बोल रहा है कि ये है ना, ये कंप्लीट जो है वो डूबा हुआ है और इस प्रकार से ये रस्सी बंधी हुई है और रस्सी के अंदर टेंशन पूछ रहा है। बोलो रस्सी के अंदर क्या पूछ रहा है, टेंशन। इसका मतलब ये है कि ये भारी है। ये क्या है बेटा, भारी है। आप ये मानो जैसे लोहे का गोला है, उसको बांध दिया आपने रस्सी और पानी के अंदर डुबो दिया। अब बताओ क्या वो पानी के बॉटम पे जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि वो रस्सी से क्या है, बंधा हुआ है। लेकिन उस रस्सी पे क्या आ रहा है, तनाव आ रहा है ना, खिंचाव आ रहा है रस्सी के ऊपर, यानी कि टेंशन है रस्सी के अंदर। अगर टेंशन जीरो होती तो सिंपल सी बात है वो कहाँ चला जाता बेटा, तो तैरता, मतलब वो तैरता। अगर मान लो तैरता, अब जैसे आइस की सिल्ली रस्सी से बांधो और उसको डालो पानी के अंदर, तो रस्सी क्या रहेगी, ढीली हो जाएगी, क्योंकि वो आइस क्या होती है, तैरती है। अरे यार अगर ये तैरेगा तो ये रस्सी क्या हो जाएगी, ढीली, और ये डूबने की कोशिश करेगा तो रस्सी क्या होगी, खिंचाव आएगा। हमें लोड ही नहीं है ना यार। एक बात बताओ, हम क्यों टेंशन लें, हमें तो टेंशन निकाल देंगे। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, कैसे निकालेंगे, ऑल फोर्स रिप्रेजेंट। अब हमें ये पता है ये ब्लॉक ना तो नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। तो हमें एक बात पता है, मैकेनिक्स में हम सीख रखे हैं, मैकेनिक्स में सॉल्व करना बताया हमें। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले तो क्या करो बेटा, ऑल फोर्स रिप्रेजेंट करो। ऑल फोर्स रिप्रेजेंट करने के बाद ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, यानी कि अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। बोलो यस और नो, वापस बोलो क्या बोला, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। क्या बताओ बात समझ में आ गई क्या। अब सुनो, इस पे ऑल फोर्स रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या लगेगा। सबको पता है कि mg तो लगेगा ही लगेगा। mg कहाँ लगता है, डाउनवर्ड। अरे यस और नो, सबको पता है टेंशन ऐसे लगेगी, क्योंकि टेंशन लगाने में मैंने बोला था अवे फ्रॉम ब्लॉक। टेंशन का डायरेक्शन क्या होता है, अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट से दूर जाती हुई। अब बताओ इसमें देखो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर कोई दूसरी बॉडी नहीं है, दो बॉडी टच में हो जब फ्रिक्शन लगती है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी तब लगता है जब बॉडी किसी अदर बॉडी पे पड़ी हो, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं लगेगा। एक्सटर्नल फोर्स दिया नहीं है, लेकिन ये 5 फोर्स तो किसके चेक कर लिया हमने, मैकेनिक्स के। एक फोर्स कौन है, अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट लगेगा, तो अपथ्रस्ट कहां लगेगा, ऊपर। बोलो ना यार। यानी कि प्यारे बच्चों, अगर इसका अपन ऐप ये बनाना चाहे तो ऊपर क्या लग रहा है, टी, एक ऊपर क्या लग रहा है, टी एच अपथ्रस्ट। अरे यस और नो, अपथ्रस्ट को टी एच लिखते हैं और नीचे क्या लग रहा है, एम जी। अब बताओ टोटल अपवर्ड फोर्स और टोटल डाउनवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, सेम। बताओ फिजिक्स तो वही है यार, नहीं कहा नहीं आई ना, कितना आसान है। लेकिन देखो क्वेश्चन थोड़ा डरावना लग रहा है यार, ये क्या क्या कर रहा है, किधर टेंशन लिया है फ्लूइड मैकेनिक्स में। अब बताओ बेटा ये क्या हो जाएगा, टी प्लस टी एच, टी एच का मतलब अपथ्रस्ट है बेटा, और इक्वल टू एम जी। लेकिन ये एम जी किसका है, ब्लॉक का, ये ध्यान रखना बेटा, किसका है ये, ब्लॉक का। अब वैल्यू पुट कर दे, टी निकालना है तो टी तो आराम से निकल जाएगा बेटा। टी तो ऐसा कैसा, अब अपथ्रस्ट का फॉर्मूला बताओ, रो जी एच, रो वी जी, वेरी गुड। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या है, रो वी जी। लेकिन ये रो किसका आएगा, ये रो तो आएगा आपको पता है लिक्विड का। अरे यस और नो, तो ये पानी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वी, वी किसका आएगा, बॉडी का। अब बताओ बॉडी का तो कंप्लीट ही आ जाएगा, और जी आप जानते ही हो। और इधर क्या हो जाएगा, एम, एम मास किसका आएगा, बॉडी का।
अरे बोलो ना यार। और जी किसका आएगा? जी तो जी होता है। अब बताओ एक बात बताओ, सीधे तौर पे जी बताए, सीधे तौर पे एम पता है, सीधे तौर पे रो लिक्विड का पता है, अरे वाटर है तो लिक्विड का पता है 1000। सीधे तौर पे वी नहीं पता, बॉडी का वी नहीं पता। तो बॉडी का वी निकालने के लिए देखो बॉडी का क्या दे दिया आपने को? मास। और बॉडी की क्या दे दी? डेंसिटी। अरे यस और नो? तो बॉडी का वी यहां से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? एम अपॉन वी। तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम अपॉन सिग्मा। तो वी इक्वल टू मास कितना है? 0.5 और सिग्मा कितना है? 8 × 10⁻3। अब बताओ बेटा वी की वैल्यू रख दोगे आप? रो के रखी दोगे आप? ये लिक्विड का है, बताओ यहां से टी निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? आप एक चीज नोटिस करो बेटा, एक एक लाइन में आंसर है इनके, बस केवल बुद्धि लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? बुद्धि। अब जो इसको कितना तगड़ा दिमाग लगाया अपन ने, मैकेनिक्स को किसमें मिक्स किया अपन ने? फ्लूइड मैकेनिक्स में। इससे कठिन क्वेश्चन नहीं आएंगे भाई, और ये कठिन है भी नहीं, आपको मैं बता दूं।